जज्बा हम लोगों में नहीं होगा तब तक हम लोग अपने आप को नहीं संभाल सकते, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यह जिम्मेवारी सिर्फ प्रशांत किशोर सर की नहीं है, सभी जिम्मेवारी हम सबों की ही है। चूंकि इस केंद्र बिंदु में जितने भी लोग हैं वो सब हम सब लोग हैं, सभी तबके के लोग हैं। जब तक हम सब लोग इसके लिए आगे आकर अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा समाज, हमारा बिहार स्वस्थ, सुंदर, शिक्षित, रोजगार परक और हर क्षेत्र में उन्नत, महत्वाकांक्षी नहीं बन सकता है। इसके लिए हम सबों को आगे आना होगा। सर का समय बहुत ही कम है और कई जगहों पर और भी यात्रा करना है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम ये पदयात्रा जो कर रहे हैं ये कोई दल नहीं है, आपसे वोट मांगने का कार्यक्रम नहीं है। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग का राज्य बिहार आज से 40-50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है, लोग अगर बीमार पड़ जाएं तो दवा दारू का इंतजाम नहीं है, सड़क नहीं है, जो लोग खेती करते हैं उनके खेत में पानी नहीं है, जो इनके यहाँ पानी है उनके यहाँ हर साल बाढ़ आती है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अभी हम पैदल चल कर आ रहे हैं, ये जो सड़क है इतनी बुरी हालत में है, लोगों से पूछ रहे हैं कि कब से खराब है, तो किसी ने बताया कि भैया 10 साल से है, तो दूसरे सज्जन ने बताया कि 10 साल नहीं, जब से हम लोग का जन्म हुआ तब से ऐसे ही है, 25-30 साल से। यही हालत यहाँ के स्कूल का भी होगा, यही हालत यहाँ के बाढ़ का भी है, यही हालत यहाँ पर रोजगार का भी है। जिस समस्या को भी देख लीजिए, पिछले 40-50 साल से जो समस्या आपके बाबूजी झेल रहे थे वो आपने झेला, अब आपके बच्चे भी वही समस्या झेल रहे हैं। वही भ्रष्टाचार, वही गरीबी, वही पिछड़ापन, वही अशिक्षा। अगर इसको सुधारना है तो हर 2 वर्ष 3 वर्ष पर हम लोग वोट दे रहे हैं। जो वोट लेता है वो यही कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो ठीक कर देंगे। आप वोट देते हैं और कुछ सुधरता नहीं है। आखिर ये सुधरेगा कैसे? ये कैसे सुधरेगा? आप कितने आदमी को वोट दिए, पहले बरसों तक कांग्रेस को वोट दिए, फिर उसके बाद लालू जी का शासन चला, फिर अभी नीतीश कुमार 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में भी आपने मोदी जी को बैठा कर देख लिया, आपकी दशा सुधर नहीं रही है। ये ऐसा रोग है जो ठीके नहीं हो रहा है। आप कितना बार डॉक्टर बदल चुके लेकिन रोग पकड़ में नहीं आ रहा है। तो पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि जाकर जनता से मिले, सबसे निचले स्तर पर जमीन पर उतर कर देखें कि आपकी दशा क्या है, आप किस तकलीफ में जी रहे हैं, किन वजह से आपकी जिंदगी में परेशानी है, और साथ में आपको ये भी बताएं कि क्या करने से ये सुधारा जा सकता है। देखिए, जो मंच पर आता है, जो आदमी हाथ में माइक लेता है, वो यही बताता है कि हम ही भगवान के भेजे हुए दूत हैं, हम आ गए हैं, हम पर भरोसा कीजिए, हमको वोट दीजिए, हम अब क्या लिए आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। हम आपको ये बताने आए हैं कि अगर इतने साल में कोई आदमी इसको ठीक नहीं कर सका, तो अगर कोई आज आकर कह रहा है कि हम आकर ठीक कर देंगे, तो लिख कर रखिए, 2 ही बात होगा। या तो आदमी मूर्ख है, उसको समझ नहीं है कि ये समस्या कितनी बड़ी और जटिल है, या फिर सिरे से सबको मूर्ख बना रहा है, वो भी जीतने के बाद कुछ नहीं करने वाला है। ये समस्या क्यों नहीं सुधर रही है? समस्या इसलिए नहीं सुधर रही है कि 5 वर्ष बैठ के हमने के बतियावत नहीं जा कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार बा, अस्पताल नहीं के, पढ़े के व्यवस्था नहीं के, लइकन के रोजगार नहीं के, खेती के खाद बीज मिलत नहीं के, पानी नहीं के, खेत पर बाढ़ आवता, फसल के दाम नहीं के मिलत। इस सारा बात आदमी 5 बरस बतियाता है, लेकिन जिस दिन वोट होता है उस दिन सारा बात भूला जाएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को 4 चीज याद है। पहला चीज हमारा जात क्या है, तो अपने जात वाले को जाकर वोट दे दे। अगर जात से बच गया तो हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर वोट दे रहा है। दोनों से बच गया तो कहता है कि भैया अच्छा है चाहे खराब,
लालू जी का जो अपराध वाला जंगल राज था वो नहीं चाहिए। 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन कम से कम कोई गोली आके नहीं खे न मारो। तो लालू जी के डर से आदमी वोट दे देता भाजपा के। और चौथा हमने के बारन जब मुसलमान भाई लोग ये लोग कह रहा है कि अब जिए चाहे मरे भाजपा तो मुसलमान विरोधी है, भाजपा को हम वोट नहीं दे सकते हैं, तो बचा कौन? लालू जी का ललटेन। तो लालू जी के ललटेन को जाकर वोट दे देता है। तो आप कितनों बतियाइए 5 बरस, जब वोट इसी 4 चीज पर आप देते हैं, आपको मालूम है, हमको मालूम है, तो नेता भी जानता है, नेता सबको भी पता है कि जनता कितनों बतिया ले, कितनों हल्ला कर ले, हंस के चाहे गा के, खिसिया के चाहे गरिया के, वोटवा ते हमारे के दिहन जइहन कहा। अब रोड खराब है 25 बरिस से, एजा गांव में बैठक होई कि अब की हाली रमा देवी ना यन वोट सड़क ना बनवई हन, विधायक जी ना बनवई हन, तो वोट ना दियल जाई। लेकिन काल चुनाव आ जाओ तो आदमी कहेंगे छोड़ रे भाई रोड के बाद, छोड़ रमा देवी के, पाकिस्तान के सबक सिखावे के बाद, मोदी जी के जितावे के बाद, चलो चलो कमले पर दबा दो बा न भैया। तो वो दिन तो रोड याद ना रही रुआ। अब आज हम चलता नहीं है भैया रोडवा बनवा दी, ए भैया देखी रोड कितना खराब बा। तब हम तो आज आयल बनी तो हमारा लौकता कि रोड खराब बा। रउआ तो यही रोडवा पर चलता नहीं रोज, राव आंख में का भइल बा। तो 25 वर्ष में कई बार वोट देनी रहुआ। आदमी कहता कि नेताजी हमरा के बुर्बक बना ले लो, नेता हमको ठग लिया, वोट लेने के बाद नहीं आता है। तो मान ली कि रोवा के कोई 1 बार ठगी, 2 बार ठगी, अरे 4-4 बार 5-5 बार कैसे ठगता? अरे भाई अगर कोई आपको 4 बार 5 बार 3 बार ठग रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप में हम में गलती है। हम लोग खुदे ठगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। रमा देवी आई रही कहे कि हमरा कहीं रोड बनवा दे तो वोट दो जा। आप तो खुद ही कहे कि छोड़िए रमा देवी को, हमको पुलवामा के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर हमको वोट देना है मोदी जी को। तो अगर आपने वोट दे दिया पुलवामा के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, तो सड़क कैसे बनेगा? ये बताने चले हैं। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि गांव गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल और नेता आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो नेता आपके बच्चे का चिंता करेगा। जिसको देखिए कहता है भैया है तने घर दिलवा दी, हे भैया है तने लड़का के नौकरी लगवा दी। आपका लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा है, खिचड़ी खा के आ रहा है और रउआ ओकर चिंते नहीं खे। रउआ लड़का के शरीर पर कपड़ा नहीं खे, रउआ ओकर चिंते नहीं खे। राउर लड़का पढ़ लिख के घरे बेरोजगार बैठल बा, ओकर रउआ चिंते नहीं खे। रउआ तो जात में अजुराइल बानी, धर्म में अजुराइल बानी, और सोचता नहीं कि कोई दूसरा आदमी आके हमारे सब सुधार दे। तो ये हो सकेला? एगो प्रशांत किशोर आजाद की 10 प्रशांत किशोर आजाद, ये सुधारने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं जगिएगा, आप अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य का चिंता नहीं कीजिएगा, तब तक कोई बिहार को सुधार नहीं सकता है। पिछला 50-60 साल में बिहार में 25 आदमी मुख्यमंत्री बना, कोई सुधार पाया बिहार को? कैसे सुधारेगा? कोई सुधारना चाहेगा भी तो जनता सुधारने को नहीं तैयार है। रवा पढ़ाई ना चाहिए, रवा रोजगार ना चाहिए, रवा उद्योग धंधा ना चाहिए, रवा फैक्ट्री ना चाहिए, रवा तो अपन जात चाहिए, रवा अपन पाकिस्तान चाहिए। तो लो पाकिस्तान के नाम पर वोट दो, काहे बाप बाप करता है। जकरे के जात नहीं तो कहते है भैया सिलेंडर के 1250 रुपया लागत था। अरे भाई तो मोदी जी के वोट हम दिल रही कि रवा दिल रही? मोदी जी को घर घर से वोट आपने दिया है। तब 300 रुपया के सिलेंडर जब 1250 रुपया में लागत था तो बाप बाप काहे करते हैं? तब दी 1250 वोटवा दिल बनी जा हमनी के। अब सिलेंडर के पैसा दी पाकिस्तान के आदमी, हमनिए के देवे के पड़ी। नीतीश कुमार के वोट दिले बानी जाता, खाद 277 के 800 में 700 में ना खरीदब तो 277 में खरीदब। नीतीश कुमार के वोट काहे दिले रही? जब आप गलत वोट दीजिएगा, जब आप बबूल का खेती कीजिएगा तो आम कहां से पाइएगा? यही बताने चले हैं कि अगर बिहार की जनता ये नहीं समझेगी, अगर आप नहीं जगिएगा अपने लिए, नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए, और नहीं तो जिस बदहाली और बेकारी में आपका जिंदगी बीता है इसी में आपके हमारे बच्चों का भी जिंदगी बीतेगा। कोई नहीं सुधार सकता है बिहार को।
ये बताने चले हैं। आपको चीनी का रोग है शरीर में, अब नेता आकर आपको मिठाई खिला रहा है, लड्डू खिला रहा है, वह खूब अच्छा लागता, खूब लड्डू खाता नहीं और शरीर अंदर से और खराब होता चला जा रहा है। आपको पीना है करेला का जूस और वह खाता नहीं लड्डू और गुड़, तो सुधरी कभी चीनी के रोग। जो नेता आता है तो वह सोचता नहीं कि प्रशांत किशोर आवस तो बता दे कि हम आई तो सड़क बनवा दे, हम आई तो लड़कन के नौकरी दिलवा दे। हम आपको कहने आए कि हम कुछ नहीं करेंगे। काहे करेंगे भाई? जब आपका अपना लड़का आधे पेट खाए बिना सो रहा है और आपको उसका चिंता नहीं है, तो प्रशांत किशोर को चिंता होगा इसका। आप बेवकूफ बनकर घूम रहे हैं। देखिए यहाँ पर मोटरसाइकिल चल रहा है रोड पर। मोटरसाइकिल कहाँ बन रहा है? मोटरसाइकिल बन रहा है हरियाणा में, महाराष्ट्र में। आपके घर में यहाँ सीमेंट लगा है, छड़ लगा है, सीमेंट छड़ कहाँ बनता है? ये बन रहा है मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में। आप घर में टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है उत्तर प्रदेश, नोएडा में, महाराष्ट्र में। रवा बस पर बैठलता नहीं, ट्रक चलता, बस ट्रक सब कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है झारखंड में, गुजरात में, तमिलनाडु में। इतना आदमी जा खड़ा बालन। बताइए जरा बिहार में क्या बन रहा है? अरे आपसे पूछ रहे हैं बिहार में क्या बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा है। हम आपको बताते हैं क्या बन रहा है। पूरा बिहार में जवान लड़कन के मजदूर बनावल जा रहा बा। हमने के मजदूर बनावे के फैक्ट्री बन गई बानी जा। देश भर में जकरा मजदूर चाही कहता जा 100 गो बिहारी पकड़ के ले आओ। जिसका खेत नहीं कट रहा है तो कहता है कि बिहार से 100 आदमी को पकड़ के ले आओ। किसी का फैक्ट्री बंद है तो कहता है बिहार से 20 गो आदमी को लेकर आओ। ये जो बिहार है ये ज्ञान की भूमि रही है। कभी यहाँ पर देवताओं को भी पढ़ने आना पड़ा, देवताओं को भी ज्ञान मिला बिहार आकर। और आज व्यवस्था ने, नेताओं ने और जनता ने मिलकर इसको हम लोगों ने मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया है। बाहर जाइएगा बिहार से तो बिहारी शब्द ही गाली बन गया है। कहता है बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ। और हम लोग का आंखें नहीं खुल रहा है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं ज्यादातर घरों से कोई ना कोई बाहर जाकर रोजी रोजगार कर रहा होगा। मजदूरी करने लड़के आपके घर के समान बाहर जाकर 10,000, 15,000, 20,000 रुपया खाती। जवान लड़का 25 साल 30 साल का पेट पर झोला बांध के जैसे जानवर जाता है वैसे ट्रेन में आदमी एक दूसरा के कंधा पर बैठ के जाता, लेटरिन में बैठ के जाता, सीढ़ी पर लटक के जाता। जहां रेलवे स्टेशन पर चले जाइए बिहार में, ट्रेन में बैठने का जगह नहीं है। सब आदमी मजदूरी करने जा रहा है। जहां जाता है बड़े बड़े शहरों में, वहां सबसे गंदे जगह पर रहता है। छोटे छोटे कमरों में 4-4, 5-5 लड़के रह रहे हैं। जीना मुश्किल है। वहां 15,000 रुपया 20,000 रुपया कमाता है, अपना पेट काटता है कि 6,000, 7,000, 8,000 रुपया घरे भेजें ताकि उसका परिवार चल सके। और आपका हमारा आंख नहीं खुल रहा है। हम लोग जात में फंसे हुए हैं, धर्म में फंसे हुए हैं, तो कैसे सुधरेगा ये बात? यहाँ बताइए, यहाँ बैठे हुए हैं, गुजरात का आदमी आकर कोई मजदूरी कर रहा है? यहाँ पर पंजाब का आदमी आकर मजदूरी कर रहा है? काहे नहीं कर रहा है? वहां पर भी गरीबी है, वहां पर भी भ्रष्टाचार है, वहां पर भी इसी देश का कानून लागू है। पंजाब का, गुजरात का, तमिलनाडु का आदमी आकर बिहार में मजदूरी क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है कि वहां का सरकार इतना व्यवस्था कर दिया है कि 10-15 हजार रुपया का रोजी रोजगार करने के लिए लोगों को अपना घर परिवार गांव छोड़कर दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ता है। तो अगर ये व्यवस्था पंजाब में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है, तो बिहारों में होना चाहिए ना भाई? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बताइए ना कि कभी वोट पड़ा है इस पर पिछला 30 साल में? एक को बार वोट पड़ा है कि नहीं भाई हम लोग का लड़का मजदूर नहीं बनेगा? तो आपका लड़का मजदूर है, आपका आंख पर पट्टी बंधा हुआ है, तो हम आकर आपके लड़का को कलेक्टर बना देंगे? जब आपका लड़का पढ़िए नहीं रहा है। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, बिहार में पढ़े हैं, तब न खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। जब आपका लड़का पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा? आपको समझ में नहीं आ रहा है।
नेता को नेता बुर्बक बनाकर वोट लेते जा रहा है, वोट जात के नाम पर दे रहे हैं, धर्म के नाम पर दे रहे हैं। ए भाई, अब मोदी जी के वोट देले बनी काहे खाती? देश के विकास हुई। आपन लड़का खैला भी ना मरता, अब पाकिस्तान के सबक सिखावे खाती वोट देता मोदी जी के। तो आपका लड़का खाए बगैर मरेगा कि नहीं मरेगा? मोदी जी यहाँ खाना खिलावे रहुआ के, तो आपन रहुआ देखत नहीं की। तो हमें जब भाषण करे नहीं की आई, आपको बताने चले हैं, आपको हाथ जोड़कर कहने चले हैं कि अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए, और नहीं तो बिहार सुधर नहीं सकता है। इसी गरीबी और गुर्बत में सबका जिंदगी जाएगा, ये सुधरने वाला नहीं है। इसीलिए पैदल चल रहे हैं, घर द्वार परिवार सब सुख सुविधा छोड़ के संकल्प लिए हैं कि पूरा बिहार के गांव गांव जाएंगे। 5000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, चाहे 1 बरस लगे कि 2 बरस। गांवे गांवे जाके हाथ जोड़ता नहीं, अरे भाई जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जगिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए जगिए। जब आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है तो नेता आपका बच्चा का चिंता करेगा। लालू जी का लड़का को देख लीजिए, 10वां नहीं पास किया है, तो लालू जी को है ना चिंता कि हमारा लड़का 10वां नहीं पास किया है, तब भी वो मुख्यमंत्री बने, देश का यहाँ बिहार का मुखिया बन जाए। लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास किया है, अब मुख्यमंत्री बन जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट दे देगी बन जाएगा। दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का BA कर लिया, MA कर लिया, घर पर बेरोजगार बैठा है, उसको चपरासी का नौकरी नहीं मिल रहा, और आपका आंखें नहीं खुल रहा, राउर आंखें नहीं के खुला। जगह जे बेटा तो कहते हैं भैया तने नौकरी लगवा दी। नौकरी हम 1 आदमी का लगवा सकते हैं, 10 आदमी का लगवा सकते हैं, पूरे बिहार का नौकरी कैसे लगेगा? पूरे बिहार का नौकरी तब न लगेगा कि जब आप अच्छा सरकार बनाइएगा। आप जात के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर सरकार बनाइएगा तो आपके लड़के को नौकरी नहीं मिलेगा, यही बताने चले हैं। नहीं सुधर सकता है। इसीलिए जो बात देखिए, इस पर टोपी पर क्या लिखा हुआ है, जन सुराज, जनता का राज होना चाहिए। ऐसे लोगों को आदमी कहतन के भैया केकरा पर भरोसा कर लो, सब तो ठगते बा। ठीक बात बा, हम भी आए हैं आपको ठग लेंगे। आप खुद ही ठगे जाने के लिए सीधे लोग हैं बिहार के। देखिए 26 MP का राज्य है गुजरात, गुजरात का आदमी मोदी जी बन गए फैक्ट्री के मालिक। हम लोग का लड़का 40 MP का राज्य है बिहार, हम लोग का लड़का बन गया फैक्ट्री में मजदूर। हम लोग को चिंता ही नहीं है। हमने के जाए गुजरात, आदमी कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, भागो बिहारी अनपढ़ कहाँ मजदूर आ गया। और गुजरात का आदमी बिहार में आ रहा है तो हम लोग करेगी हे देवता बाला नहीं है, यहाँ तो हमने के तार दी हम तो तारी है, मैं तरा गई नहीं जा, तो काहे बाप बाप कर रहे हैं? आंख खोलिए, ये मिट्टी में इतनी ताकत है। बिहार के लोग बेवकूफ नहीं है, यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना रखा है। एक बार आप जग जाइएगा, ये जाति धर्म इंडिया पाकिस्तान चाइना से निकलकर अपने बच्चों के लिए वोट कीजिएगा तो अपने आप बिहार में स्थिति सुधरेगी। बिहार तब सुधरेगा जब हजारों अच्छे लड़के वार्ड सदस्य बने, जब 5000 अच्छा आदमी मुखिया बने, जब 100-200 अच्छा आदमी विधायक बने, तब न बिहार सुधरेगा। खाली मुख्यमंत्री बदले से, प्रधानमंत्री बदलने से आपका स्थिति बदलने वाला है। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं कि समाज से ढूंढ कर ऐसे लोगों को निकाले जो समाज का सही आदमी है। जो गरीब है तो कोई बात नहीं, अगड़ा है, पिछड़ा है, हिंदू है, मुसलमान है, महिला है, पुरुष है, जिसमें भी काबिलियत है, जो इस नई व्यवस्था को बनाना चाहता है, जो बिहार को सुधारना चाहता है, जो ये चाहता है कि बिहार के लड़के जीवन भर मजदूर बनकर न बिताएं, ऐसे लोगों को ढूंढने चले हैं। एक बार पूरा पदयात्रा खत्म होगा तो हजारों ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे और सबको एक साथ मंच पर बैठाएंगे। सब लोग मिलकर तय करेगा कि दल बनाना है तो बन जाएगा दल। दल बनाने में कितना देर लगता है, तो एक दिन में बन जाएगा। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं, बिहार के उन सारे लोगों का दल होना चाहिए जो इसको मिलकर बनाए और मिलकर इसको आगे चलाए। जो बात महात्मा गांधी ने बताई है, गांधी जी ने देश को आजाद कैसे कराया, गांधी जी आगे आगे चले और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी जिसमें देश के सारे लोग उनके साथ जुड़े, तब न आजादी मिला। तो
तो अगर बिहार को गरीबी से आजादी दिलाना चाहते हैं तो खड़े होइए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और एक बेहतर व्यवस्था बनाइए। ये जात धर्म से ऊपर उठकर अच्छे लोगों का चुनाव कीजिए, तभी सुधरेगा बिहार। अब आपसे दो सवाल करेंगे, उसका जवाब देना है, मुंह से बोल के भी और हाथ उठा के। कैमरा लागल बा 4 गो रिकॉर्ड करे खाती। पिछले 30-40 सालों में आपने बिहार में अलग अलग दल और नेताओं को वोट दिया। जिसको आपने वोट दिया है सब ने आपको ठगा है। अब समय आ गया है कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए मिलकर एक बेहतर विकल्प बनाएं, जनता का विकल्प बनाएं। आप बताइए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबके बतावे के बाद मुंह से बोल के भी फिर से पूछता नहीं। जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना भाई। आदमी कह रहा है ये भैया विकल्प तो बन जाई, चुनाव कैसे जीतल जाई? बड़का बड़का दल है, बड़ा बड़ा नेता है, उसका समीकरण है चुनाव कैसे जीता जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव कैसे जीता जाएगा। जो आदमी प्रशांत किशोर को जानता है उसको मालूम है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने और जिताने आता है। पिछला 10 साल में जिस नेता का, जिस दल का मैंने हाथ पकड़ा है, कोई चुनाव नहीं हारा है। इस बार आपका हाथ पकड़े हैं, इस बार बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। भरोसा रखिए, आपको बिहार ने नहीं देंगे। आपको वोट नहीं देना है, आपको अपने समाज के बीच से खाली सही आदमी का चुनाव करके देना है। जिस आदमी को भी समाज चुन कर निकाल देगा कि भैया हई आदमी अच्छा वार्ड सदस्य बने खाती, ये आदमी अच्छा है जो विधायक बन सकता है, जिसको समाज चुनकर निकालेगा उसी के पीछे अपनी पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, व्यवस्था लगाएंगे और आपके सहयोग से उसको जिता कर लाएंगे। यही है पूरा जन सुराज का अभियान। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओके चाहिए ना? तरवा से वोट ना मांगनी, चंदा नहीं मांगो, आ देखी नजर घुमा के कहीं अपन एगो फोटो भी नहीं लगावत। आपसे मांगने आए हैं आपका समर्थन और आशीर्वाद। ये कठिन काम है जिस बिहार को सारे नेताओं ने और दलों ने ना सुधर पाने वाला मानकर छोड़ दिया है। इसको सुधारने का जिम्मा बिहार की जनता का है। हम लोग मिलकर इसको सुधारेंगे। ये कठिन काम है और लेकिन किया जा सकता है। इसको करने के लिए ऊपर वाले की कृपा चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये आपके और आपके बच्चों के भलाई के लिए है, बिहार के भलाई के लिए है, इसी से गरीबी दूर होगा, इसी से भ्रष्टाचार खत्म होगा, इसी से बेरोजगारी खत्म होगा, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए कि आप ये काम पूरा कर सके। आशीर्वाद आपका है ना साथ में? करें ना प्रयास होगा ना भाई। तो एक बार अंतिम बात, जिस मिट्टी में हम लोग जन्मे हैं, जहां पर हम लोग के माँ बाप पैदा हुए, हम लोग के पूर्वज पैदा हुए, इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। हम लोग बाहर जाते हैं तो बिहारी मतलब गाली देता है। ये हम लोग बेवकूफ लोग नहीं हैं। आप जगिए, जन बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार बिहार की जनता जग जाए तो जो लड़के यहाँ से जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं, वही लड़के आकर बिहार में फैक्ट्री लगा भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। यहाँ की मिट्टी में वो ताकत है। अपने बच्चों को, अपने घर के सवांग को बाहर से लाकर अगर बिहार में यहीं पर रोजी रोजगार कराना है तो इस मिट्टी का सम्मान कीजिए, गौरव कीजिए। एक नारा लगाएंगे, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चल रहे हैं